हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है आपका कि हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो दिवस है ये आपका 6 अक्टूबर को मनाया गया है और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जहां जल जगर महोत्सव आयोजित किया है वह कौन सी जगह है जहां पर जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में आपका जल जगर महोत्सव बनाया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें अवैध धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाने का एक कानून बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के बड़े बेड़े में समुद्र सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो जो भारत के जो बेड़े हैं उनमें समुद्री सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया जाएगा और कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में कुंभ 2025 के नए प्रतीक का चिन्ह अनावरण किया गया है। जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया गया है, तो किसने किया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने। जो महाकुंभ आपका लगेगा 2025 में, उसका जो नए प्रतीक चिन्ह है उसका जो अनावरण है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विमान में विस्तार हो रहा है। तो विमान में विस्तार का जो विस्तार है वो आपका एयर इंडिया में हो रहा है। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। तो वो आपका नेपाल देश को, किसको, नेपाल देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करना है विश्व बैंक कार्बन डेटिंग के लिए। ठीक है, आगे आपको बताएं कि जो नेपाल है, नेपाल में भव्य उत्सव के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया था। कब, 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया था। साथ ही नेपाल पर्यटन बोर्ड ने पर्यावरण पर्यटन के लिए पेटा गोल्ड पुरस्कार जीता है। कौन सा, पेटा गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो आपका गुवाहाटी में किया गया है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 70वीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो आपका मानसी पारलाइन ने जीता है। किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो मानसी पारलाइन ने। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ शुग्रे ने पद छोड़ दिया है। तो चीफ ऑफ स्टाफ शुग्रे जो हैं वो ब्रिटेन के हैं और इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, साथ ही आपको बताएं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो आपका लंदन है। ठीक है, और ब्रिटेन में भारतीय मूल की जो सांसद है शिवानी राज ने भगवत गीता है उस पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ठीक है, आगे है कि हाल ही में नेपाल में नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो प्रकाश मान सिंह है। क्या है, प्रकाश मान सिंह। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो वो आपके पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। फिर आगे है आपका कि हाल ही में गुप्त सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगों और शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो किसने अनावरण किया है, तो वो आपके नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 2024 की जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है। तो जो मिदोरी पुरस्कार है वो किसने जीता है, CD ने जीता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में 27 साल बाद ईरानी कप जीते हैं। तो जो ईरानी है वो ईरानी कप जो जीते हैं तो वो मुंबई से जीते हैं 27 साल बाद। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज़ का कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर SCO की बैठक में किस देश में शामिल हुए हैं। तो वो आपके पाकिस्तान में शामिल हुए हैं, SCO। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारे जो करंट अफेयर की सीरीज़ थी टॉप 15 क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।